हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। तो नए की उम्मीद में ये लोग भाजपा की उम्मीद कर रहे हैं। उनको थोड़ी अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे एकदम में पार्टी छोड़ना, उनके खिलाफ बोलना, ये चक्कर है। नहीं, राजे जी है तो पहली बात तो राजे जी है और सेकंड नंबर पे किरोड़लाल जी। हो गए ना। नहीं तो उनको दिलाना चाहिए ना तो मुआवजा। हाँ। तो वो भी तो नहीं दिला रहे। युवाओं को कितना दिल टूटा है वो। अब ये कल सुलह उन्होंने की है, अब आपको परिणाम अगर अभी मिले तो कैसे मिलेगा, उसका टाइम तो वेट तो करना चाहिए ना। आज की तारीख में ये लोग आपसी सुलह इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की राजनीति में एक तरफ कांग्रेस सरकार में जो सन्नाटा छाया हुआ है, आलाकमान की मीटिंग के बाद में सचिन पायलट ने जो वायदे किए थे, 3 मांगे जो रखी थी, उन पर वो कहीं ना कहीं मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। और आज सुबह की ही बात है कि सचिन पायलट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 बुनियाद जो मांगे हैं मैं उनका छोड़ूंगा नहीं, मैं युवाओं के साथ हूँ और वसुंधरा राजे के जो कार्यकाल में जो करप्शन हुए थे, मैं उनकी हमेशा मांग करता रहूँगा जब तक कि उस पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी। लेकिन उन्होंने 11 अप्रैल, तो आपको याद ही होगा, 11 अप्रैल के दिन सचिन पायलट ने अनशन रखा था और इन मांगों को उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेबुनियादी मांगे बताए थे। लेकिन आज सचिन पायलट हैं जो कहीं ना कहीं अपने बयानों से मुकरते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का देखते हैं तो बीजेपी में अब 6वां दौरा था पीएम नरेंद्र मोदी का। कल ही के दिन वे ख्वाजा और ब्रह्मा की नगरी अजमेर आए थे और वहाँ पे उन्होंने कई जनता से वायदे किए। तो क्या राजस्थान के लिए पीएम मोदी नई सौगात लाएंगे? पीएम मोदी का यही कहना है कि 18वीं सदी में जी रहा है राजस्थान, अब 21वीं सदी में उसको पहुंचाना है। 21वीं सदी से पिछड़ा हुआ राजस्थान है। मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली से वंचित कई घर ऐसे हैं जो इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो हम आज आम जनता से जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और क्या उनको मूलभूत सुविधाओं की है जो वंचित हैं और क्या उनको राजस्थान की राजनीति में इस बार कुछ नया चाहिए। हाँ, बीजेपी। सचिन पायलट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सचिन पायलट क्या है, युवा नेता है और उसका क्या है, उनको थोड़ी अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे एकदम में पार्टी छोड़ना, उनके खिलाफ बोलना, ये चक्कर है। अब वापस मिल गए तो सारे मुद्दे फैल हो गए उनके। वो रोड पे आते, बात करते, उन्होंने यात्रा निकाली तो उसका उनको फल मिलता, लेकिन वो तो बीच में हट गए, ये चक्कर। तो किरोड़ी मीणा भी तैयार हो रहे हैं, वो भी जन भला नहीं, वो भी भले आदमी है, बहुत अच्छा है, वो होने चाहिए, वो होने चाहिए। मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री, राजे सीएम। की जगह। नहीं, राजे जी है तो पहली बात तो राजे जी है और सेकंड नंबर पे किरोड़लाल जी। सेकंड नंबर पे जी। मत करते हैं। हाँ, जैसा कि हमने जाना कि बीजेपी सरकार में पहले राजे और सेकंड नंबर पे किरोड़ी मीणा को ये पसंद करते हैं। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि गहलोत सरकार का कार्यकाल उनको कैसा लगा और इस बार वो किस तरह की है जो राजनीति चाहते हैं। तो सर, कैसा लगा आपको गहलोत सरकार का कार्यकाल? कैसा लगा सर आपको? बहुत गंदा लगा। कैसे, क्या क्या कमियां लगी आपको? बहुत कमियां हैं सारी। जैसे जैसे हम सचिन पायलट को सपोर्ट करते हैं तो बस उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। उनका क्या है कि मतलब वो हर जगह पे युवा लोगों के साथ में है। कहीं पे भी जाएंगे युवा लोगों के साथ में है वो। अच्छा, बस इतना जानते हैं। गहलोत जी को बोलेंगे तो वो युवाओं के साथ में नहीं क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम पूरन गुजर है। तो उन पे सचिन पायलट पे गुजर जाति का टैग लगा हुआ है कि गुजर जाति गुर्जर सपोर्ट जाति का टैग नहीं लगा हुआ, सभी युवाओं का टैग लगा हुआ है। आप गुर्जर जाति को ही नहीं, किसी से भी पूछ लो, युवाओं किसी से भी पूछ लो आप, ज्यादातर आपको युवा उनके साथ मिलेंगे। अब तो वो युवाओं के मुद्दे तो उठाए थे उन्होंने, हाँ, तो युवाओं के लिए वो लेकिन साथ अब में कहीं ना खड़े कहीं हैं। पीछे हट रहे हैं। अब वो उन्हीं की जो पेपर लीक की मांग करी थी, अशोक गहलोत ने बेबुनियादी मांगे बताई थी कि सचिन पायलट के बेबुनियादी मांगे हैं, पेपर लीक जो हुए थे उन स्टूडेंट्स को हम कैसे मुआवजा दे देंगे। तो अब वो क्या मुख्यमंत्री को नहीं कहा था? अब उन्होंने, अब मुख्यमंत्री के साथ ही मिल रहे हैं वो। तो उसमें क्या हो गया तुम? क्या हो गया? उम्मीदें नहीं टूटी हैं आपकी? तो उम्मीदें कैसे टूटेंगी तुम? हाँ अबे बात हो, गहलोत सरकार साथ में है क्या उनके? हाँ। युवाओं के साथ में है तो फिर वो तो कांग्रेस दिलाना पर- चाहिए अब ना फिर वो तुम। तो गहलोत सरकार के साथ ही हो गए ना। नहीं तो उनको दिलाना चाहिए ना तो मुआवजा। हाँ। तो वो भी तो नहीं दिला रहे। युवाओं को कितना दिल एक टूटा है तरफ वो। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये बेबुनियादी मांग है सचिन पायलट की, और अब सचिन पायलट फिर से उन्हीं के साथ मिल रहे हैं। तो बेबुनियादी मांग कहाँ है ये? तो ये तो सही तो मुख्यमंत्री है। अशोक गहलोत कहते हैं। क्या? अब हाथ मिला लिया सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री से।
हाँ, तो वो तो अच्छा है। तो आप फिर छोड़ा कब था उन्होंने? छोड़ा थोड़ा कब था था? ना बेबुनियादी ऐसे ऐसे नाकारा निकम्मा पार्टी का कोरोना कहा था मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट को। तो वो तो छुड़वाया गया था, किसने लेकिन छुड़वाया? छोड़ा नहीं ना। किसने छुड़वाया? अब ये हर चीज़ थोड़ी बताई जाती है किसने छुड़वाया किसने नहीं छुड़वाया। तो वापस मिल गई, अच्छा हुआ। अब तो वो तो अच्छा ही है ना, सरकार मिल के रहेगी तो वो तभी तो अच्छा रहेगा। बेबुनियादी मांग बता देंगे तो सचिन फिर से मुख्यमंत्री और इस पे ध्यान ही नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? अभी देंगे। अगर देंगे नहीं तो फिर उनके साथ में कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। बेबुनियादी मांग बता रहे थे ना कौन? मुख्यमंत्री। तो वो तो मुख्यमंत्री बता रहे तो सचिन पायलट तो उनके साथ में है ना, तो अभी तो आज भी सब कुछ। और अल्टीमेटम जो उन्होंने दे रखा था 31 तारीख तक का, आज वो उनसे मुकर रहे, पीछे हट गए। उन्होंने कहा था कि मैं रण करूंगा 31 तारीख के बाद। हाँ तो करेंगे ना अभी। मैडम कुछ 1 तारीख हो गई है। हुई है, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है। देखो अगर उसमें एकदम से नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर वो कल मिले हैं ठीक है तो कुछ न कुछ तो वहाँ पे सुलह हुई होगी। ये तो यही नहीं कि सचिन पायलट जी ने कुछ क्या बोला लगता है आपको? वो पद की लालसा दी गई है क्या? देखो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उनको पहले भी कोई पद की लालसा नहीं थी और आज भी नहीं है, ठीक है। वो 36 कौम के नेता है, ठीक है। वो सब लोगों को खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो गुर्जर समाज को खुश करना चाहते हैं, बिजनेसमैन को खुश करना चाहते हैं। वो 36 कौम के नेता है। वो मतलब जीरो से उठे हुए नेता है। आज वो मतलब कहीं कहीं पे राजस्थान के बहुत बड़े नेता हो गए। आज पहले नहीं हो जानी चाहिए थी, अब क्यों हो गई है? ये आलाकमान के ऊपर डिपेंड करता है ना मैम। तो अपनी पार्टी से नाराज क्यों थे आप? युवाओं का समर्थन दे रहे हो आप बिना कुछ सोचे समझे। मैडम वो उनका घर का एक मुद्दा था, ठीक है। अब घर में 5 बर्तन होते तो बिटते भी है, ठीक है। आज उनकी सुलह हो गई, अब कुछ न कुछ तो बात रखी होगी ना। अब ये नहीं, कल सुलह उन्होंने की है, अब आपको परिणाम अगर अभी मिले तो कैसे मिलेगा? उसका टाइम तो वेट तो करना चाहिए ना। अब वेट जनता करेगी, वो कर रहे हैं, जनता करेगी। तो आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी? देखो कांग्रेस पार्टी 99% रिपीट होगी। और सचिन पायलट जी ने संघर्ष किया है। उस समय राहुल जी भी आए थे यहाँ पे, ठीक है। यात्रा निकाली थी, लंबी यात्रा निकाली थी। सचिन पायलट जी ने भी अभी बहुत टाइम दिया, ठीक है। और 99% कांग्रेस सरकार आएगी। बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो उसको दिखा के अभी वो वोट मांग सकते हैं। राज्य का चेहरा है तो राज्य का नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेंगे। उनका कहना है कि हमारी आला देखो कमान नरेंद्र मजबूत है। मोदी हम तो आला कमान के नाम राजस्थान में मोदी जी नहीं आएंगे समस्याओं को सुनने के लिए। वो भारत की समस्या सुन रहे हैं। वो एक ही आदमी की समस्या सुन रहे हैं, उद्योगपति की, सिर्फ उद्योगपति की समस्या सुन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी यहाँ पे मिलके काम कर रहे हैं। राजस्थान में देखो फ़र्क तो आया ही है। बस बात यही है कि थोड़ा सा युवाओं को निराश कर दिया गहलोत जी ने। पेपर भी लीक हुआ है, एक रोज़गार भी जो मिलना चाहिए था वो रोज़गार नहीं मिला। बाद बाकी अब आप हमसे ज़्यादा आप जानते हो कि युवाओं को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस 2 वक्त का खाना चाहिए उनको, वो मिल नहीं रहा। बस बात तो यही आपकी है। उम्मीदें सचिन पायलट से हैं? पायलट साहब से उम्मीदें हैं और उम्मीदें आप क्या करना चाहिए सचिन पायलट को युवाओं के लिए? सचिन पायलट के देखो मेन चीज़ होती है, अगर पद है तो सब कुछ है। पद अगर होना चाहिए। उनके पास पद होएगा तो सब कुछ कर सकते हैं। पर वो तो कहते हैं मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य सा, पार्टी से जुड़ा रहूंगा। पद की मैडम लालसा- कार्यकर्ता तो आज मैं भी हूँ, हाँ, कार्यकर्ता तो सभी हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है वोट डालने का, ठीक है। हम बना ही तो सकते हैं। हाँ। तो अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो सचिन पायलट को देखो सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। और सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए। कुछ न कुछ कमी रही होगी, आला कमान को लग रहा होगा, कुछ न कुछ बातें अटक रही होंगी, तभी तो उनको पद नहीं मिला। तो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, हम्म, तो इस बार अगर मुख्यमंत्री के पद के लिए अशोक गहलोत ही रहे तो कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। मुख्यमंत्री के पद के लिए अगर सचिन पायलट हुए तो ही रिपीट होगी। 99% 100% होएगी युवाओं का पूरा साथ है। पूरा। तो इस बार बीजेपी के आने की आकांक्षाएं लग रही है? नहीं, नहीं लग रही। बीजेपी का ऐसा कोई मतलब ये एक होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो एक पब्लिसिटी होती है, वो वाला नहीं है कि अभी बीजेपी शांत पड़ी है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अपन पहले भी जीरो थे और अभी भी जीरो रहेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी में कुछ भी हो रहा, चाहे लड़ाई हो रही हो, चाहे सुलह हो रही है, कुछ तो ताज़ा हो रहा है ना वहाँ पे। अच्छा, लड़ाई हो रही है। हाँ कुछ तो ताज़ा हो रहा है ना, लोगों को दिखाते रहे। पर वो तो बीजेपी में भी तो ताज़ा ही हो रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, जगह जगह जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो बहुत जगह गए हैं, वहाँ पे कई बार सरकार भी नहीं आई है। हाँ। प्रधानमंत्री जी गए ना, खूब रैलियाँ भी निकाली, वहाँ पे सरकार भी नहीं हुई उनकी। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस घर में आपसी कलह है वो सब जनता पे क्या ध्यान देंगे मैडम देखो जो आपस में लड़ने में लग रहे हैं? कलह चलता है तो ये नहीं कि कंटिन्यू चलता ही रहेगा,
अगर में मजबूती सुख होगी, सुख कभी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा और दुख मिलेगा तो सुख भी मिलेगा, ये तो चलता है। वो तो जनता भुगतती है ना। मैम अब जनता तो देखो भुगत ही रही जनता का है, ये कहना है कि 4 साल तक ध्यान नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने, आप इसकी कलर नहीं लग कमी तो रही है, कांग्रेस सरकार की कमी थी। मुद्दे आपको क्या लगता है 4 साल जब कांग्रेस सरकार ही रह गई तो सचिन पायलट को 4 साल पहले इन युवाओं का मुद्दा उठा लेना चाहिए था, जब खुद की पार्टी की सरकार थी उनकी। तो मैडम ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जोर नहीं लगाया, हो पूरा जोर लगाया है उस समय भी। मैडम ऐसा नहीं, ये आप बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते ना इतना लेट को। वो शुरू से ही मांग कर रहे हैं, अच्छा सभी चीज़ों की शुरू से मांग है। युवाओं के लिए भी लड़ रहे हैं, किसानों के लिए भी लड़ रहे हैं, सब चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बात नहीं, उनका पद भी ले लिया, ठीक है। मतलब अब आज वो एमएलए हैं, अब आपको पता है एमएलए अपना क्षेत्र का एमएलए होता है, लेकिन आप ये देखो, आप वो पूरे राजस्थान की पूरी समस्या को हल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखो ना आप, क्या हल कर रहे हैं? एमएलए तो बहुत है, 200 विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान में, 200 विधायक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की आकांक्षा है, उनको उम्मीद है, ये अब बनाए, उम्मीद तो मैम, इच्छा है उनकी। इसलिए एक पार्षद भी होता है ना, वो भी उम्मीद लगा के बैठता है। अच्छा। एक मेंबर भी होता है ना, वो भी उम्मीद लगा के बैठता है। अब उनसे तो जनता उम्मीद कर रही थी कि सचिन पायलट साहब ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब निराश हो गए, उनके जितने भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो निराश हो गए। अब कहीं पे तो फ़र्क पड़ा ही है। पड़ा है। तो आपको क्या लगता है, अब सचिन पायलट की जो निराशा उनको भुगतनी पड़ेगी क्या? नेगेटिव मैसेज तो हुआ है। देखो मैम, ऐसा नहीं है, अगर सुलह हुई है, सचिन पायलट जी ने कांग्रेस पार्टी से भी आप बता रहे कि सुलह की है, उन्होंने ये 3 मुद्दे उठाए थे, कुछ न कुछ तो उनको आश्वासन दिया होगा, कोई तो बात रखी होगी। अब उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। पद की लालसा मिलते हैं वो तो चुप हो गए। आप ये चीज़ आप बोल रहे हैं, पद की लालसा। आप बोलो ना कोई सुलह हो गई, सुलह होता ही तो ठंडे पड़ मैडम गए। सुलह मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर सुलह हुई है तो उनको पद मिल गया। नहीं तो सुलह होते ही उन्होंने मांगे क्यों छोड़ दी? जनता के मैडम, इतने भले उम्मीद आला कमान ने उम्मीद दिलाया होगा, किस चीज़ की? जो उन्होंने 3 मांगे रखी, ठीक है, आला कमान ने उम्मीद दिलाया होगा। नवंबर में इलेक्शन होने हैं, हाँ, उम्मीदें होने तो हो जाएंगी अब देखो क्या? मैम, जो टाइम है उसको तो अपन घटा बढ़ा नहीं सकते, वो तो होने हैं तो होने हैं। अगर सुलह नहीं होती तब भी होते। फिर सचिन पायलट क्यों नहीं कहते कि मैं इतना समय तक है मेरा, मैं पूरा कर दूंगा मांगे? सचिन पायलट क्यों खुल के सामने नहीं? हो सकता है अपने जो इलेक्शन आए उससे पहले मांगे पूरी हो जाए, अच्छा। ये भी तो हो सकता है ना। देखो अभी ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। कांग्रेस में आपसी फूट है। सचिन पायलट के पास पहले भी डिप्टी सीएम का पद था, लेकिन उन्होंने अपने सीएम जो डिप्टी सीएम का जो पद था उसका उपयोग नहीं किया उन्होंने पहले उस टाइम। भाई बीच में भी वो छोड़ के चले गए थे, फिर इन्होंने आपस में बहुत आला कमान के कहने से, इनके पास में हाई कमान से जाने के बाद इनकी सुलह हुई थी, और अब भी फिर वही फूट चल रही है। तो इनमें सुलह कभी हुई नहीं, ठीक है। ये युवाओं के लिए सोच रहे, क्या सोच रहे? युवाओं के पेपर लीक हो रहे, पेपर लीक हो जाता है, 2 दिन बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? जो तैयारी कर रहे हैं युवा, ये बार बार साथी लोग जो हमारे साथी हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि युवाओं की सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए हुआ क्या है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। किसी को रोज़गार नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिली। आता है पेपर, तीसरे दिन लीक हो जाता है, पता चलता है घर पहुंचते हैं तब से पेपर लीक हो जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, राजस्थान के भी हैं, आउट ऑफ राजस्थान के भी हैं, आते हैं लोग। फिलहाल आज की तारीख में ये लोग आपसी सुलह इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हाईकमान ने समझाया रखा होगा कि आप ऐसे करेंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी पद की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट को क्या पद मिला? पहले भी पद था, डिप्टी सीएम। एक सीएम के बाद में फैसले लेने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। तो उसी के लिए कि ये है कि अभी लोगों को उम्मीद है भाजपा के कार्यकाल से कि अभी भाजपा आएगी, रिपीट करेंगे तो हमें कुछ अच्छा मौका मिलेगा। युवाओं का भी रुझान है कि आज हम बीजेपी को लगाते हैं तो हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। तो नए की उम्मीद में ये लोग भाजपा की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनता का यही कहना है, युवाओं को ना सचिन पायलट चाहिए, ना अशोक गहलोत चाहिए, ना बीजेपी की चाहिए। युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए वो जो उनके मुद्दे उठा सके। बीजेपी सरकार से कुछ नई उम्मीदें हैं, आपसी जो उनकी कलह से है, जो कांग्रेस के आपसी कलह से जनता बिल्कुल परेशान है, जो तंग हो चुकी है कि 4 साल सिर्फ आपसी कलह में है, जो निकल चुके हैं। लेकिन अब सचिन पायलट से भी कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। तो सचिन पायलट को अगर पद मिले तो वो कार्य कर सके, ये जनता का कहना है। और बीजेपी की सरकार के लिए अब आने वाली जनता से है जो उम्मीदें हैं कि बीजेपी सरकार कुछ नई सौगात लाएगी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।